सकते हो, ना कायनात का कोई इंसान बदल सकता है। कोई ऐसी हस्ती दुनिया में नहीं पैदा हुई कि जो कुरान को बदल सके। जैसा अल्लाह ने अल्लाह के हबीब सरवरे कौनैन के कल्बे मुनीर पर नाजिल फरमाया था 1400 साल पहले, ऐसे ही कुरान आज भी लफ्ज़ बलफ्ज़ मौजूद है। कुरान ऐसे ही आज भी मौजूद है। कोई उसमें एक हर्फ की तब्दीली नहीं कर सकता है। इसलिए कि रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस ज़िक्र को नाज़िल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अज़ीज़ान बावकार, जब अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, अपने भी मानते हैं, बेगाने भी मानते हैं, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब इसी जुल्फ के असीर हुए। हर कोई जब मानता है कि मौत आनी है, तो अज़ीज़ान बावकार, आप गफलत की नींद क्यों सो रहे हैं? अज़ीज़ान बावकार, आप गफलत में क्यों पड़े हुए हैं? आखिर जब मौत आपको आनी है, मौत आने के बाद क्या होगा? आपको कब्र में जाना पड़ेगा। मौत आने के बाद क्या होगा? आपके जैसे आमाल होंगे कब्र में, उसी तरह से आपके हालात होंगे। मौत के बाद क्या होगा? एक वक्त आएगा ज़माना गुजरने के बाद, मैदान महशर कायम होगा। अपने अपने आमाल के मुताबिक इंसान की हालत होगी, पसीना में शराबोर होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। उस वक्त इंसान पसीने में शराबोर होगा। कोई टुकड़ों तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई कंधे तक पसीने में डूबा होगा, कोई गले तक पसीने में डूबा होगा, तो कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा अपने अपने आमाल के मुताबिक। और एक वक्त आएगा इंसान को एक राह से गुजरनी पड़ेगी जिसे फुलसरात कहा जाता है। बाल से भी ज्यादा बारीक है, तलवार से भी ज्यादा तेजतर है। ये इंसान जानता है और ये भी जानता है कल रोज़े महशर हिसाब किताब होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक गिरोह को सुनाएगा, जा उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, दाखिल हो जाओ सलामती के साथ, दाखिल हो जाओ अमन के साथ, दाखिल हो जाओ चैन के साथ। और एक गिरोह को सुना देगा, जाओ तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में है। अज़ीज़ान बावकार, इतनी सारी बातें जानने के बावजूद आखिर इंसान गफलत में क्यों पड़ा हुआ है? अजीजों, आज इस पीर की याद में, आज इस महफिल को आप सजाए हुए हो, वो पीर आते थे तो आपको क्या बताते थे? पीर क्यों किया जाता है मैं आपको बताऊं। हज़रत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सवे सलामुल शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, जिसका हवाला सैयदी सरकार आला हज़रत ने 4 बजा आपने नकल फरमाया है। वही मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपसे किसी ने पूछा मुरीदी चीज, ए मेरे मुर्शिद आप बताएं मुरीद होने का क्या माना है, मुरीद क्यों हुआ जाता है? तो आप फरमाते हैं मुरीदी आनस्त इल्म मुख्तर पीरस्त, मुरीदी पीर से इल्म हासिल करने का नाम है। अगर आपको वजू का तरीका नहीं है, पीर आपको वजू का तरीका बताएगा। नमाज का तरीका नहीं है, पीर आपको नमाज का तरीका बताएगा। आपके पास आपके पास माल है, साहिब निसाब है, पीर उसकी ज़कात निकालने के बारे में बताएगा। आप बालिग होंगे, पीर आपको रोजा रखने का हुक्म बताएगा। आपके पास मालो दौलत है, ज़ादो राहिला है, आपके पास सफर करने की इस्तिताअत है, पीर आपको हज करने के लिए बताएगा।